लेट अस सी अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, दैट इज पंच थ्रू इफेक्ट, राइट। अभी मैंने बाइसिंग किया है, बाइसिंग किया मतलब एमिटर बेस को लगाया मैंने फॉरवर्ड बायस, कलेक्टर बेस किया रिवर्स बायस में, राइट। ओके, सो अभी देखिए, कलेक्टर बेस अगर मैं रिवर्स बायस में कर रहा हूं, कलेक्टर बेस अगर मैं रिवर्स बायस में कर रहा हूं, राइट, ओके, कलेक्टर बेस अगर रिवर्स बायस में कर रहा हूं तो ये जो जंक्शन है इसके अक्रॉस, ये जो जंक्शन है आपका कलेक्टर बेस जंक्शन, ओके, सो लेटस से यहां पर मैंने 10 वोल्ट्स दे दिया, राइट। नाउ आई एम इंक्रीजिंग द वोल्टेज, 10 वोल्ट्स का 15 वोल्ट्स कर दिया। सो व्हाट विल हैपन इफ आई इंक्रीज द रिवर्स बायस वोल्टेज, तो जंक्शन का विड्थ जो है वो बढ़ते रहेगा, जंक्शन का विड्थ जो है वो बढ़ते रहेगा, राइट। देयर इज वन मोर जंक्शन, एमिटर बेस जंक्शन, तो ये भी कुछ जंक्शन रहेगा, लेट मी चेंज द कलर। ओके, तो ये जंक्शन को मैं आई विल जस्ट यूज दिस कलर। ओके, तो ये ऑलरेडी ये जंक्शन है दो प्रेजेंट हमारे पास, राइट। नाउ व्हाट इज हैपनिंग, यू नो, नाउ if I increase the reverse bias voltage, if I increase the reverse bias voltage, if I increase the reverse bias voltage across the collector base junction, यहाँ पे रिवर्स बायस वोल्टेज बढ़ा रहा हूं तो फिर क्या होगा, ये जंक्शन का विड्थ, रिवर्स बायस में जंक्शन का विड्थ बढ़ेगा, राइट। सो ये विड्थ बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, मैं इतना बढ़ाऊंगा उसको, मैं इतना बढ़ाऊंगा, सो दैट व्हाट इज हैपनिंग, यू नो, ये विड्थ इतना बढ़ रहा है, यहां पर भी बढ़ रहा है, राइट, बट इट विल गो मोर इन लेस डोप्ड रीजन, सो ये जाएगा बेस में, और एट सम टाइम बेस वैनिश हो जाएगा। एट सम टाइम व्हाट विल हैपन, ये जो एमिट कलेक्टर बेस जंक्शन था वो इतना बड़ा हो जाएगा, इट इज गोइंग एंड इट इज पंचिंग थ्रू द बेस रीजन एंड इट इज ऑलमोस्ट इट इज गेटिंग कोलाइडेड विथ एमिटर बेस रीजन। मतलब क्या, बेस का विड्थ जो है वो बहुत कम कम हो रहा है ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ द रिवर्स बायस, राइट। ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ द रिवर्स, द बेस विड्थ इज गेटिंग चेंज, राइट। अगर इसको वोल्टेज कम करता हूं तो डिप्लीशन रीजन कम हो जाएगा, तो बेस का विड्थ बढ़ेगा, इसको बेस विड्थ मॉड्यूलेशन भी बोलते हैं, राइट। और ये इफेक्ट को बोलते हैं पंच थ्रू इफेक्ट, राइट। सो बेसिकली व्हाट इज पंच थ्रू इफेक्ट, पंच थ्रू इफेक्ट इज नथिंग बट, पंच थ्रू इफेक्ट इज नथिंग बट, you know, it causes when collector base depletion region expands, right, and it reaches and it gets collided to the emitter base junction, causing loss of transistor action। जब ये होगा, बेस ही नहीं रहेगा तो ट्रांजिस्टर एक्शन भी जाएगा, राइट। तो इसका कॉज क्या होता है, व्हेन वी अप्लाई वेरी हाई reverse voltage, right, VCB, reverse voltage across the collector base junction, so this effect will come in the picture, right। second, इसके वजह से बेस का रीजन कैसे हो रहा है, थिन हो रहा है, राइट। सो डिप्लीशन रीजन वाइडन्स, राइट, एंड इट पंचेस थ्रू द बेस, हेंस द बेस रीजन कम हो रहा है, इसको बोलते हैं पंच थ्रू इफेक्ट, राइट। तो इफेक्ट के वजह से क्या होता है, सो इसके वजह से हमारा बेस करंट के ऊपर जो कंट्रोल रहता है वो लॉस हो जाता है, राइट। बेस करंट का कंट्रोल ही लॉस हो गया तो ट्रांजिस्टर में एम्पलीफिकेशन एक्शन ही नहीं होगा, राइट। so transistor will not operate in properly, right, and it can lead to the device damage, right। so this effect is called as punch through effect, याद रखिए, important concept है। thank you।